एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो छोटी सी कहानी है, लेकिन हम लोगों ने सबने देखी है, आई गेस, यानी कि सबने देखी होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है या फिर जो भी टॉपिक है या फिर जो भी छोटी सी कहानी है, ये ऑलरेडी टीवी पर टेलीकास्ट हो चुकी है इन मालगुडी डेज, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी। तो a short summary of the story Leela's Friend by R.K. Narayan, already published or already telecasted in TV channel in मालगुडी डेज। हम लोग सब ने देखा मालगुडी डेज। जो भी बच्चे, यानी कि बच्चे तो मालगुडी डेज से कनेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि मालगुडी डेज इज़ फॉर किड्स, वो बच्चों का चैनल है। मतलब जो स्टोरीज आती है वो बच्चों की आती है और काफ़ी उम्दा मैसेज रहता है उन स्टोरीज में, सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए भी, उनके अवेयरनेस के लिए भी। तो आर के नारायण द्वारा लिखी गई स्टोरी है लीलास फ्रेंड। जो कहानी है वो लीलास के फ्रेंड के ऊपर है, जिसका नाम सिद्धा है। और जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और जब इसके लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचेंगे, तो हम लोग को समाज का एक क्रूअल रूप, एक बड़ा घिनौना सा एक चेहरा सामने आएगा कि समाज कैसा है, सोसाइटी कैसे हैं, लोअर क्लास को लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हायर क्लास कैसे होते हैं, हाउ दे एक्सप्लॉइट लोअर क्लास, क्या समझते हैं, क्या हैसियत होती है उनकी बड़े लोगों के नज़रों में छोटे लोगों की। तो सब कुछ हम लोग जब तक कंक्लूजन आएगा इस चैप्टर का या फिर इस कहानी का, तो हम लोग सब जान चुके होंगे कि आखिर जो समाज है उसकी जो सोच है वो कैसी है। कुछ हैंड्सफुल लोग, मतलब पुअर लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको इतनी हीन भावना के नज़रों से देखते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशंस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जंप टू द स्टोरी। ऑल दो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि जो चैप्टर है वो WB के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि वेस्ट बंगाल क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे तो कहानी देख ही सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मालगुडी डेज में देख रखा है, लेकिन अगर पर्टिकुलर अगर कोर्स के बारे में बात करूँ तो वेस्ट बंगाल क्लास 11 जिन लोगों का है उन लोग के लिए उनके बुक में ये कहानी है। तो पहले कहानी को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में देखेंगे। एंड आर के नारायणा इज वन ऑफ द फेमस ऑथर इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब अगर आर के नारायण को कौन नहीं जानता। राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका एक पर्टिकुलर मतलब टोन था। जब भी मालगुडी डेज टीवी पे टेलीकास्ट होता था, ताना ना बोल के होता था। बहुत ही मतलब ये साउंड जैसे ही आता था तो मतलब तुरंत बच्चे अलर्ट हो जाते थे कि अच्छा मालगुडी डेज आने वाला है और आज की क्या स्टोरी होगी। तो कुछ ऐसा। तो राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी is the one of the most widely read Indian writers in English. His famous works include Swami and Friends in the year 1935, The English Teacher in the year 1945, The Guide in the year 1958. Apart from novels, Narayan displayed versatility as an author in his ऐसे भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा, मेमोरीज भी लिखा एंड ट्रेवल्स भी। बहुत अच्छा, मतलब जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करने का चांस मिला इन्होंने एक्सप्रेस किया खुद को। लीलास फ्रेंड, जो कि आज का हम लोग का टॉपिक है, लीला फ्रेंड इन्हीं के द्वारा लिखी गई आर के नारायण की एक पॉपुलर छोटी सी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, उन्हीं के कलेक्शन में से जो मालगुडी डेज से लिया गया है। The story explored the issue of the interaction between different social classes. जो स्टोरी है वो एक्सप्लोर करती है डिफरेंट सोशल क्लासेस, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, प्रीजडिस एंड एक्सप्लॉयटेशंस। हम लोग के दिमाग में पहले से ही प्रीजडिस एक धारणा बैठी हुई है कि छोटे लोग ही, मतलब क्योंकि उन लोगों के पास कम होते हैं, पैसे की बात करूं या फिर जो कि मतलब किसी भी चीज़ को आप ले लो, उनके पास चीज़ें कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चोर हो जाते हैं, उन्होंने ही कुछ गुनाह किया होता है वही क्रिमिनल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा ड्रिल कर दिया गया है कि चूंकि उनके पास चीज़ों का अभाव होता है, तो जो चीज़ें अगर घर से गायब होती है तो हमारा जो डाउट होता है वो अपने घर वालों पे नहीं, सबसे जो बड़ा डाउट होता है वो घर पे काम करने वाले सर्वेंट लोगों पर होता है। तो ये जो कहानी है ये पूरी तरीके से इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, कैसे एक पुअर सर्वेंट के ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है, आफ्टर जब सब चीज़ें क्लियर भी हो जाती है तो भी उस इनोसेंट को फिर से जॉब नहीं मिलता उसके घर में, मालिक उस हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज या फिर उस पर फेथ नहीं कर पाते। तो चलिए समरी को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो मैंने इसका टीवी पर टेलीकास्ट भी देखा है।
समरी, सिद्धा फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट इन द हाउस ऑफ मिस्टर शिव शंकर। यहाँ पर शिव शंकर होगा, एक आर मिसिंग है। तो जो सिद्धा था उसको काम की ज़रूरत थी, और इवन जो मिस्टर शिव शंकर थे उनको भी सर्वेंट की ज़रूरत थी। उनकी जो वाइफ थी, मिस्टर शिव शंकर के वाइफ का नाम कमला था। जो कमला देवी थी वो दिन भर काम करके थक जाती थी, और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी मिस्टर शिव शंकर से कि आप किसी सर्वेंट को देखो जो काम भी करे और थोड़ा बहुत लीला का लुक आफ्टर भी करे, जो उनकी 5 साल की बेटी थी, 5 years की डॉटर थी उनकी, लीला नाम था उनका। तो ऐसा वो बोल रही थी ऑल्दो, और इधर सिद्धा को भी काम की ज़रूरत थी। सिद्धा बिकम्स एन इंस्टेंट फेवरेट ऑफ मिस्टर शिव शंकर्स 5-year-old डॉटर लीला। और सिद्धा की एक्टिविटी इतनी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि उसने तुरंत ही जो 5 साल की उनकी बेटी थी लीला, उसके दिल में जगह बना लिया था। सिद्धा इज एक्सपेक्टेड टू डू प्लेंटी ऑफ वर्क एट मियर सैलरी, मतलब वो बहुत सारे काम करता था लेकिन एक छोटी सी रकम पे। ही ऑल्सो हैज़ द ड्यूटी टू बी एन प्लेमेट टू लीला। वो और उसको मज़ा आता था उनके साथ खेलने में, लीला के साथ उसका प्लेमेट बन चुका था, उसका दोस्त बन चुका था। सिद्धा इन एन ओबीडियंट सर्वेंट टू द फैमिली एंड चार्मिंग प्लेमेट टू लीला। जो सिद्धा था वो बिल्कुल ओबीडियंट सर्वेंट था मिस्टर शिव शंकर फैमिली के लिए, और साथ ही प्लेमेट था किसका, लीला का। इंटीमेसी बिटवीन सिद्धा एंड लीला इज एक्सक्विजिटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द गेम दे प्ले टुगेदर। और जो नज़ाकत थी उन दोनों के रिलेशनशिप में, जो बॉन्डिंग थी उन दोनों की, वो जब वो गेम खेलते थे तो उनमें हम लोग देख पाते थे कि उनकी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी कुछ ही समय में। सिद्धा टेल हर्स बेड टाइम स्टोरी, वो उसको रात को सोते समय कहानियाँ भी सुनाता था, चांद के बारे में ज़्यादा मोस्टली कहानियाँ सुनाता था, बताता था कि वो चांद का फ्रेंड है। लीला इज इम्प्रेस्ड विद सिद्धाज नॉलेज ऑफ द मून। और जो लीला थी, क्योंकि बच्चों को चांद मामा के बारे में बहुत क्रेज होता है जब वो छोटे बच्चे होते हैं, बार बार दे आस्किंग अबाउट मून कि वो कौन है, तो हम लोग उनको मामा बोल के, ऐसा बोल के उनका दिल बहलाते हैं, लेकिन उनको एक जानने का बड़ा नॉलेज होता है मून को देखकर। शी टीचर्स हिम द अल्फ़ाबेट्स, वो उसको अल्फ़ाबेट बताती थी। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, सारे चीज़ें चल जा रही थी, दोनों की फ्रेंडशिप्स और गहरी हो रही थी। वो उसको कहानियाँ सुनाता, वो उसको कुछ सिखाती, फिर घर के काम भी करता था, सब कुछ मतलब बहुत एंजॉय हो रहा था उन लोगों का, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन डे द गोल्ड चेन वॉर्म बाय लीला गोज मिसिंग। लीला के गले में एक सोने का चेन हुआ करता था, वो क्या हुआ कि वो मिसिंग हो गया। मिसेस शिवशंकर इंटोगेट सिद्धा अबाउट इट। अब बोला ना, चूंकि हम गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता, तो घर से अगर कुछ मिसिंग होता है तो जो हम लोग का डाउट होता है वो सबसे पहले डाउट होता है गरीब लोगों पर, यानी कि हमारे घर पे जो काम करते हैं सर्वेंट पर। तो जैसे ही लीला का चेन मिसिंग हुआ, मिस्टर शिवशंकर और मिसेस शिवशंकर का जो टारगेट था, यानी कि जो उनका शक था, वो सीधा उनके सर्वेंट पे गया जो कि सिद्धा था। दैट नाइट सिद्धा रन्स अवे, और उसी रात को वो भाग खड़ा हुआ सिद्धा। अब उनका जो डाउट था वो और गहरा हो गया कि इसने ही लिया होगा, क्योंकि अब वो गायब भी हो चुका है, अब वो घर पे भी नहीं है। अ पुलिस कंप्लेन इज फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय लीलाज पेरेंट। एक पुलिस कंप्लेन भी फाइल हो चुका था अब तक सिद्धा के अगेंस्ट में, जो कि लीला के पेरेंट्स ने फाइल किया था। सिद्धा इज कैप्चर्ड बाय द पुलिस। सिद्धा को पकड़ लिया गया, पकड़ के लाया गया पुलिस के द्वारा। ही डिनाइज, जब उसने पुलिस ने पूछा सिद्धा से कि क्या आपने चेन को लिया है, तो भाई चूंकि उसने नहीं लिया था तो वो एक इनोसेंट इंसान की तरह, ऑनेस्ट पर्सन की तरह रिप्लाई करते हुए कि नहीं, मैंने नहीं लिया है उस चेन को। लीला इज वेरी अपसेट विथ सिद्धाज एब्सेंट। अब चूंकि उसका दिन इतना अच्छा चल रहा था, वो इतना अच्छा खेल रही थी, नॉलेज बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, अब उसके सिद्धा के एब्सेंस से उसको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपसेट हो गई थी लीला। Finally, the gold chain is discovered in the tamarind pot, but Mr. Mrs. शिवशंकर are not convinced of सिद्धा's innocence. और एक दिन फिर से उसको जेल भी हो गया, पुलिस ने उसको जेल भी डाल दिया, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, कुछ नहीं था कि उसने नहीं लिया है करके। तो जो सारा डाउट था वो सिद्धा पर ही गया था, तो भाई सिद्धा को जेल कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही लेटर ऑन, कुछ समय बाद फिर से, मतलब जब ऐसे ही काम वाम चल रहा था घर पे, तो जो लीला की जो मम्मी थी कमला, उनको मिलता है फिर से जो लीला का गोल्ड चेन था जो मिसिंग हो गया था, वो एक टैमरिन पॉट में, जो कि अक्सर लीला खाया करती थी इमली, उसी के पॉट में उसका चेन गिर गया था।
बट मिस्टर एंड मिसेस शिवशंकर आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ सिद्धार्थ इनोसेंस। लेकिन इसके बावजूद जो शिवशंकर थे, मिस्टर एंड मिसेस शिवशंकर, वो कहीं से भी सिद्धार्थ के इनोसेंस पर बिलीव नहीं कर सके, कन्विंस नहीं हो सके। और उन्होंने उसको मतलब बोल तो दिया उन्होंने पुलिस को कि हाँ मुझे चेन वगैरह मिल गया तो उसको फ्री कर दो, लेकिन फिर उसको जॉब में नहीं रखा क्योंकि उनका ट्रस्ट फिर से सिद्धा पर नहीं बन सका। तो ये होती है सोसाइटी की रियलिटी। कुछ भी हो, आप बिना पता किए, बिना इंट्रोगेट किए, बिना जांच पड़ताल किए, अपने घर में ना खोजकर आप सीधा उस इंसान को टारगेट करते हो जो छोटे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वो पैसे से कमज़ोर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब तक कमज़ोर रहोगे आपका शोषण होगा, यानी कि आपका एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा जब तक आप कमज़ोर होंगे। हमारा डाउट बड़े लोगों पर नहीं जाता, हमारा जो डाउट है वो सीधा छोटे लोगों पर ही जाता है। तो ये था स्टोरी। तो थोड़ा सा इसका मोरल देखेंगे कि स्टोरी का जो मोरल है, लीलास फ्रेंड वो क्या कहता है। तो what is the moral of the story Leela's friend? From the story Leela's friend we see the ugly face of the society. Exactly, I am to agree that statement कि जो लीला फ्रेंड का जो स्टोरी है उसमें हम लोगों को एक बहुत ही घिनौना चेहरा देखने को मिलता है सोसाइटी का, विच इज डोमिनेटेड बाय द अपर क्लास। जो किसके थ्रू डोमिनेट हो रहा है? अपर क्लास के थ्रू। और ऐसा नहीं कि उस टाइम पे, स्टोरी तो बहुत पुरानी है, अभी भी सेम, अभी भी अगर किसी के घर में चोरी होती है तो अगर उस घर में कोई सर्वेंट काम करता है तो सबसे पहले जो इंट्रोगेट होता है वो सर्वेंट ही होता है, रिगार्डलेस टू एनी वन ऑफ दैट फैमिली मेंबर। द लोअर क्लास इज सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। जो लोअर क्लास होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्रुएलिटी एंड अनजस्ट बिहेवियर उनको झेलना पड़ता है समाज के द्वारा। इवन दो सिद्धा इज प्रूव्ड इनोसेंट इन द एंड, हमने देखा कि जो सिद्धा था वो इनोसेंट प्रूफ हो चुका था क्योंकि उस जो चेन था वो टैमरिन पॉट से मिल चुका था। सिद्धा ने नहीं लिया था उसके चेन को। ही इज नॉट इवन गिवन अ वर्ड ऑफ अपॉलॉजी। ये तो छोड़ दो, यानी कि कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, उसको जेल में डाल दिया गया। इतने दिन वो जेल में रहा, ना किसी ने अपॉलॉजी करी, ना माफ़ी मांगी। ही इवन लॉसेस हिज जॉब, बल्कि उसको जॉब में भी नहीं रखा गया। तो भाई एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कैरेक्टर ऑफ द सिद्धा और ट्रेजिक एंड ऑफ द स्टोरी क्या है। तो ये में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि WB क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धा का कैरेक्टर क्या था या फिर ट्रेजिक एंड क्या था लीलास फ्रेंड का। तो चलिए थोड़ा सा इसके आंसर को भी रुक करते हैं और समझते हैं इसके आंसर में क्या है। इन आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी लीलास फ्रेंड सिद्धा इज मेन कैरेक्टर। जो सिद्धा था वो मेन कैरेक्टर था इस स्टोरी का। अ कॉमन मैन विथ अ टच ऑफ अनकॉमन, एक कॉमन सा मैन लेकिन टच क्या कर गया, बिल्कुल अनकॉमन सा। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सर्वेंट इन द शिवशंकर हाउस, उसको एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया गया था शिवशंकर के हाउस में। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही बिकेम फ्रेंड विथ शिवशंकर डॉटर लीला, और फर्स्ट ही डे यानी कि पहले ही दिन काम के वो शिवशंकर की जो 5 साल की बेटी थी लीला, उसका बहुत अच्छा दोस्त हो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम सिद्धा हैड टू स्पेंड एंड प्ले विथ लीला लिविंग हिज ऑल वर्क। मोस्ट ऑफ द टाइम जो था ना वो सिद्धा किसके साथ खेलते हुए बिताता था? लीला के साथ बिताता था। इवन कि अपने काम की भी फिक्र नहीं करता था जब उसके साथ खेलता था कि अभी उसको बहुत सारे काम करने हैं। ही यूज्ड टू प्ले विथ हर। सिद्धा ऑलवेज टुक लीलाज माइंड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस बाय हिज फाइन स्टोरीज। जो सिद्धा था वो उसको एक इमेजिनेशंस वर्ल्ड में ले जाता था अपने कहानियों के थ्रू। उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाता था, रात को सोते समय सुनाता था, मून की कहानी सुनाता था। सिद्धा टोल्ड हर दैट मून वॉज हिज फ्रेंड। सिद्धा बोला करता था कि जो चंद्रमा है वो उसका दोस्त है। एंड ऑल्सो ही कुड ऑफन टच द मून, और उसने कभी चंद्रमा को भी छुआ है ऐसा करके। ये सारी बातें लीलास को बहुत पसंद आती। टाइम वॉज पासिंग वेरी प्लीजेंटली, टाइम जो था वो बहुत अच्छे से पास हो रहा था, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। बट वन डे, एक दिन, लीलास गोल्ड चेन वॉज मिसिंग एंड हर मदर सस्पेक्टेड दैट सिद्धा माइट हैव टेकन इट। पर एक दिन क्या हुआ कि जो लीला का जो गोल्ड चेन था वो मिसिंग हो गया, और उसकी मम्मी ने सस्पेक्ट करा कि जो सिद्धा है माइट भी उसी ने उसको लिया है। देन ही वॉज पुट टू जेल, और उसको जेल में भी डाल दिया गया। इवन दो उसने बोला, डिनाई किया कि मैंने नहीं लिया, फिर भी उसकी किसी ने एक ना सुनी और उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। बट सम डेज लेटर लीला's चेन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द टैमरिन पॉट, और कुछ दिनों बाद ही लीला का जो खोया हुआ चेन था, गोल्ड चेन, वो टैमरिन के पॉट में मिला।
थ्रू सच अ ट्रेजिक एंड, बिल्कुल ही ट्रेजिक एंड था, बहुत ही दुखद एंड कहानी का। सिद्धा गेट्स अ परमानेंट प्लेस इन द हार्ट ऑफ द रीडर। लेकिन इसके साथ सुख दुखद तो था एंडिंग, लेकिन इसके साथ जो कैरेक्टर है सिद्धा का, वो कहाँ जगह बनाने में कामयाब हो गया, वो रीडर्स के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया, वो भी परमानेंटली। मतलब सब कुछ भूल सकते हैं रीडर्स लोग, सिद्धा का कैरेक्टर नहीं भूल सकते। एक इनोसेंट सा आदमी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, घर के भी काम करता, छोटे से रकम पे, लीला का फ्रेंड भी था, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि बोला जाता है ना, समाज की क्रुएलिटी यही है, यही है सच्चाई समाज की। लोग कभी बोला ना, कभी उस पर नहीं मतलब लगाते इल्जाम जो बड़े लोग हैं। ऑलवेज दे यूज टू फाइंड सम शोल्डर, सम वीक शोल्डर, कि किसके गर्दन पे हम वो जो है प्रॉब्लम वो जाने दे, थोपे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी रीडर से भी, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी, जो ऑडियंस है उनसे भी, कि कमज़ोर का शोषण होता है तो कमज़ोर ना बने, अपना शोषण ना होने दें, अपने तरफ से हुए शोषण पर आवाज़ उठाए। अगर कोई नहीं आता तो आप खुद आवाज़ उठाए, लेकिन प्लीज़ कमज़ोर ना बने। कमज़ोरी का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है और आप ऐसे ही सिद्धा की तरह एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो ये था स्टोरी लीलास फ्रेंड का, जो मालगुडी डेज में ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, टेलीकास्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छी कहानी थी, आर के नारायण द्वारा लिखी हुई लीलास फ्रेंड। होपफुली यू लाइक द सेशन।